शाहिद खाकान अब्बासी ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दिया। वो पार्टी के वर्कर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। मेरा नहीं ख्याल है उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के कोई फ़र्क पड़ता है उनकी कद में। वो बहुत बड़े लीडर हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं और पार्टी को उनकी ज़रूरत है। उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो पॉलिटिकल इंसाइट है, उनकी सियासी तजर्बा है, मेरा ख्याल है पार्टी। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने तस्दीक कर दी। कहा मिफ्ता इस्माइल पार्टी में हैं, इसहाक डार बड़े ओहदे पर हैं। पार्टी का गंद अवामी सतह पर ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहता। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान ने मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर बनाने के बाद अगले रोज ही इस्तीफा नवाज शरीफ को भेज दिया था। साबिक वज़ीर आज़म मिफ्ता इस्माइल को वजारत से हटाने पर भी नाराज थे। शाहिद खाकान अब्बासी का फ़ोन बंद, लीगी रहनुमाओं की जानिब से राब्ते की तमाम कोशिशें बेसुध। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे की बाज़गश्त। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं को शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। कहा शाहिद खाकान पार्टी का असासा है, उनसे जल्द मिलूंगी। मरियम नवाज ने पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए रहनुमाओं से तजावीज़ मांग ली। मरियम नवाज तंजीमी दौरे पर बहावलपुर रवाना, कन्वेंशन से खिताब करेंगी। दहशतगर्दों को कौन वापस लाया, किसने कहा था ये जिहादी पाकिस्तान के दोस्त हैं। खैबर पख्तूनख्वा को सालाना 40 अरब रुपए मिले, ये रकम कहाँ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी काबीना के इजलास में सवालात। मजीद कहा कि 417 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को अदा किए जा चुके। ये पैसा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन खुदा जाने कहाँ गया। गुज़श्ता 10 सालों में KP को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। ये कहना कि विफाक पैसे नहीं दे रहा, इससे बड़ी हकाइक मशक करने की कोई मिसाल नहीं मिलती। दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे। कहा जाता है दहशतगर्दों को ये दो वो दो, कभी कहा जाता है दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। इस सब में रियासत कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। सवाल उठाया कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल 5 मार देंगे। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। पुलिस लाइन्स मस्जिद में खुदकुश हमलावर मेहमानों के रूप में अंदर आया। तहकीकाती टीम का इंकशाफ। हमलावर को पुलिस लाइन से सहूलत मिलने पर भी तहकीकात जारी। पुलिस लाइन्स और इतराफ की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली गई। हमलावर के मोबाइल डेटा तक भी रसाई। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जानसारी कहते हैं खुदकुश हमलावर का सर और कुछ अज़ा मिले हैं। DNA टेस्टिंग के लिए सैंपल भिजवा दिए हैं। सानेहा पेशावर के शादा की तादाद 100 से जायद हो गई। 49 जख्मी अब तक ज़ेरे इलाज। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत की। आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पेशावर का दौरा भी मुतवक्किह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी सेनेटकॉम के सरबराह का राब्ता। सेनेटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला का पेशावर में दहशतगर्द हमले के मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। पाक अमरीका अस्करी क़यादत ने इंसदाद दहशतगर्दी और सरहदी उमूर पर गुफ्तगू भी की। बतौर रुकने असम्बली ऑफिस छोड़ चुका हूँ, मौजूदा असम्बली में जाने का कोई इरादा नहीं। पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा, इसलिए दरखास्त काबिल समात नहीं। इमरान खान ने मुबैना बेटी टेरियान को छुपाने से मुताल्लिक केस में तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने मौके पर इख्तियार किया कि ये अदालत इस केस के हवाले से पहले भी फैसला कर चुकी है। बयान हल्फी के जायजे के लिए मजाज फोरम पर गवाह और शवाहिद पेश करने के साथ गवाहों पर जरा की जरूरत है।
दौरे मेयार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए क्यों है? वही फैसले, वही जगह, वही अदालतें जहां पर नवाज शरीफ साहब को अकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ एक नजायज़ बेटी का बाप, 2 निकाह करने वाला इमरान खान चहेता बन के अदालतों में बैठा हुआ है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए ही क्यों दोहरा मयार है? आबिद शेर अली ने सवाल उठा दिया। अता तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल करार दिया गया। इमरान खान को क्या बेटी छुपाने पर नाअहल नहीं किया जा सकता? तलाल चौधरी बोले, ये नहीं हो सकता कि आर्टिकल 62-63 इमरान खान पर ना लगे। कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस, फवाद चौधरी को झूठे केस में नामजद किया गया। इलेक्शन कमीशन हुकूमत है, ना ही रियासत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ये अथॉरिटी है। फवाद चौधरी को झूठे केस में नामजद किया गया। जो दफात लगाई गई उन पर कम से कम 3 साल सजा दी जा सकती है। वकील बाबर अवान का इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में मौकिफ। अहलिया हिबा चौधरी 2 बेटियों के साथ फवाद चौधरी को मिलने अडियाला जेल गई। कहा, फवाद को C क्लास जेल में रखा गया है। उनके साथ दहशतगर्दी के मुल्जिमान हैं। जेल में B क्लास तमाम सियासी शख्सियात को दी जाती है, तो फवाद चौधरी को क्यों नहीं? गुजरात में रिहाइशगाह पर छापे के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही का लाहौर हाई कोर्ट से रिजू दरखास्त दायर कर दी। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस को हिरासा करने से रोका जाए। दरखास्त में इस्तदा, पुलिस ने रात को गुजरात में तुजाड़ी हाउस पर छापा मारा, रिहाइशगाह की तलाशी ली गई। वजाहती बयान में पुलिस का कहना है कि छापा चौधरी वजाहत की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। चौधरी वजाहत के खिलाफ थाना ककराली में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने मुलाजमीन से पूछताछ की और चौधरी वजाहत के घर पर न होने के बाद तलाशी के बाद वापस चली गई। दो माह की निगरान हुकूमत ओछे हथकंडों से बाज रहे। शहबाज शरीफ चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस का ख्याल करें। चौधरी परवेज इलाही की हमले की मजम्मत। कहा, शरीफ बरादरान की आदत है सियासी मुखालिफिन को हिरासा करने की, मगर हम खामोश नहीं बैठेंगे। मोनस इलाही कहते हैं, कोई वारंट ना केस। पुलिस की 25 गाड़ियां आई थी, वो तो समझ आता है। 2 काली गाड़ियां क्या कर रही थीं? क्या भारतीय जासूस ढूंढ रहे थे? असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान अपनी बारी का इंतजार करें और रेड लाइन क्रॉस न करें। रेड लाइन क्रॉस करने से मुल्क का नुकसान होगा। वफाकी वजीर अमीनुल हक का मशवरा। इस्लामाबाद में इंटरनेट गवर्नर्स तकरीब से खिताब करते हुए अमीनुल हक ने कहा, डिजिटल मरदमशुमारी मार्च तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार होंगे। आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 से पहले मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी खदशात हैं, बनी गाला ना जाएं, आप लाहौर में ही रहें। पीटीआई रहनुमाओं का इमरान खान को मशवरा। सानिया पेशावर के लवाकिन से ताज़ियत और पुलिस लाइन्स का दौरा करने से भी रोक दिया। दूसरी जानिब बनी गाला में इमरान खान की आमद के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। चेयरमैन पीटीआई ने मुशावरत के लिए पार्टी कायदीन को तलब कर लिया। शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के इनेकाद से पहले अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ सियासी जमातों की भी राय ली जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। नैब तरामीम के बाद कौन कौन से मुकदमात मुतल्लिका फॉरम पर भेजे गए? सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता 6 माह का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब तरामीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा, बल्कि केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। ये तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हैं, अभी अदालत ने फैसला करना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स।
आसिफ जरदारी पर लगाए गए इल्जामात के सबूत दो। शेख रशीद को थाना अपारा में पेश होने की आखिरी मोहलत। अदम हाजिरी पर इस्लामाबाद पुलिस का कार्रवाई का इंदिया। शेख रशीद ने पुलिस की जानिब से भिजवाए गए नोटिस को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहते हैं वकील के जरिए जमा कराया गया बयान पुलिस ने लेने से इनकार कर दिया। डॉलर का पलट करवार, रुपए को कर दिया फिर से तार तार। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी 1 रुपये 11 पैसे महंगी होकर 269 रुपए की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 60 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। महंगाई के जिनका यूटिलिटी स्टोर पर धावा, सर्फ, साबुन, मशरूबात, टूथपेस्ट, दूध का डब्बा, केचप, मसाला जात समेत मुतादिद अशिया महंगी हो गईं। मशरूबात की कीमत में 60 रुपए तक इजाफा, केचप 30 रुपए, नूडल्स 35 रुपए तक महंगे, अचार की कीमत में 87 रुपए तक इजाफा। बिरयानी मसाला 10 रुपए, नमक 20 रुपए महंगा, मैक्रोनी 45 और चिली गार्लिक सॉस 40 रुपए तक महंगा। मौजूदा हुकूमत ने अवाम की जेबों पर डाका डाला। बिजली की कीमत में 31% इजाफा हो चुका। बुनियादी जरूरत आटा अवाम की पहुंच से दूर है। इमरान खान के दौर में महंगाई 12%, आज 27% हो गई। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारी में 180%, तरसीलात ज़र में 11% तक कमी हो चुकी। कराची की खवातीन के लिए सफर अब होगा आसान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। 1 हफ्ते के लिए सर्विस भी बिल्कुल फ्री। 1 से 7 फरवरी तक किराया नहीं लिया जाएगा। शर्जील मेमन कहते हैं कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे कि खवातीन शाना बशाना काम कर सकेंगी। पिंक बस सर्विस दफ्तरी औकात में सुबह 7 से 11 और शाम 5 से 8 बजे तक हर 20 मिनट बाद चलेगी। मामूल के औकात में बस हर घंटे बाद निकला करेगी। इब्तदाई तौर पर 6 बसें चलाई जाएंगी। कंडक्टर भी खवातीन होंगी। सयाहत का फरोग और ज्यादा से ज्यादा अफराद को उम्रे की सादत की फराहमी। सऊदी हुकूमत ने मुफ्त ट्रांजिट वीजा सर्विस का आगाज कर दिया। ये सहूलत सऊदी एयरलाइंस और फ्लाइनस के स्टॉप और मुसाफिरों को फराहम की जाएगी।